सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नाम ही बताता है कि सोशल मीडिया तो आजकल हम लोग सब यूज करते हैं, लेकिन उसे यूज कैसे करना है, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचानी है, ये वही जानता है जो इसे बखूबी समझता है। हम आप में से कोई भी अपना इम्पैक्ट कुछ ऐसा डालता है कि सामने वाला हमारा मुरीद हो जाता है। आज जो हमारे बीच हमारी खास मेहमान है वो बिल्कुल ऐसी है। हम आप में से ही वो यूजर के होते हुए अब इन्फ्लुएंसर्स बन गई हैं, और यूजर तो वो आज भी हैं, लेकिन आज लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। चलिए वक्त नहीं गवाते और आपको उनसे रूबरू कराते हैं, मेरा नाम मेरी पहचान के साथ। जी मैम। हाय दीक्षा, मेरा नाम निकी है। मैंने शुरू तो करा था एक 9 to 5 जॉब से, क्योंकि मैं एक मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ एक्चुअली। लेकिन मैंने वो क्विट करके एक फुल टाइम फैशन करियर ऑप्ट किया। इन 8 सालों में मैंने बहुत फैशन वीडियोस बनाई है। मैंने ओवर 500 ब्रांड्स के साथ काम किया है। मैं एक टेडेक्स स्पीकर भी रह चुकी हूँ और मैं बहुत मैगजीन्स के कवर पे भी रह चुकी हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत बहुत स्वागत है। माध्यम जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और जब हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म रहा होगा कभी आपके लिए, और फिर आपने सोचा होगा कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर एक उड़ान भरूं, एक नए आसमान तक पहुंचूं। तो कैसे आपको सोशल मीडिया ने हेल्प की, कैसे आप उससे कनेक्ट हुई और कैसे आज आप लोगों तक कनेक्ट होती है? दीक्षा, जब मैंने शुरू करा था ना, तब तो आई थिंक सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए सोशल मीडिया बहुत न्यू था जी। बिकॉज तब हमारी वाली इंडस्ट्री थी नहीं कोई। तब हमारी इंडस्ट्री काउंट करी जाती थी एक आर्टिस्ट, या जब आपको कोई ऑफ बीट करियर शुरू करना होता है जिसमें आपको पैसे कमाने की श्योरिटी नहीं होती, उसमें काउंट किया जाता था। मैं उस टाइम से हूँ जब जब पेरेंट्स आपको तभी भी कहते थे कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या प्रोफेसर बनो। और मैं हूँ भी एक इकोनॉमिक्स करियर से। तो जब मैं 25 की थी, जहाँ पे हमारी सोसाइटी में आजकल भी एक ना इमेजिनरी टाइमलाइन होती है जो एक लड़की को दे दी जाती है कि 25 27 तक एक करियर एस्टैब्लिश कर लो, फिर शादी कर लो, देन मूव ऑन टू किड्स। तो जब मैं एक 9 to 5 जॉब में थी जहाँ पे मुझे एक स्टेबल इनकम आ रही थी, I was obviously not happy and I wanted a creative outlet, and तब सोशल मीडिया बहुत नया था। तब ये फुल टाइम करियर भी नहीं था लोगों के लिए, तो ये मैं साथ साथ कर सकती थी। बट वो इनिशियल शिफ्ट कि आप 25 पे रीस्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई अब तो बहुत फैशन डिग्रीज आ गई हैं, अब तो प्रॉपर कोर्सेज है ऑन हाउ टू बी अ ब्लॉगर ऑल्सो। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो टू जस्ट कन्विंस माई पेरेंट्स ऑल्सो दैट आई वॉन्ट टू क्विट अ 9 to 5, आई वॉन्ट टू क्विट स्टेबल इनकम, एंड आई वांट टू ऑप्ट फॉर अ करियर जहाँ पे शुरू में तो खैर आपको कोई काम भी नहीं आता, बिल्कुल। और उन्हें लगता था अच्छा फोन यूज कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती के लिए यूज कर रहे हो, फोटोज खींचना करियर कैसे बन सकता है। तो वो एक शिफ्ट बहुत चैलेंजिंग था। बट आई एम ग्लैड कि मैंने I believed in myself and I knew that I can make this into something. Right. And life comes full circle because जिस कॉलेज से मैं हूँ, अब वही कॉलेज मुझे इनवाइट करता है स्टूडेंट्स को बताने के लिए मेरी जर्नी। सो आई थिंक दैट हैज बीन माय जर्नी। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है कि जहाँ से हमने सीखा है, जब हम वहाँ पर सीखने आए बच्चों को अपनी जर्नी बताते हैं और फिर हम उन्हें इंस्पायर करते हैं कि आप हम जैसा बनिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैम आपके पास मैं आऊँगी, एक कंटेंट क्रिएटर होना एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले एक खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वो कंटेंट क्रिएट करें तो करें कैसे, कौन सा कंटेंट लोगों को अपील करेगा, कहाँ से कलेक्ट करें, हमारा रिसर्च क्या होता है, हम उसे कैसे काम करें, उसे इम्प्रोवाइज कैसे करें, या नया नया चीजें जो है जो हम लेकर आ रहे हैं वो कैसे लाएं। उससे पहले जो हमारी एक होमवर्क होती है जो हम अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी लाने से पहले करते हैं, वो कितना होता है? बहुत होता है, बिकॉज आई थिंक हमारे लिए जो टर्म ही कॉइन करा गया है इन्फ्लुएंसर्स, इट्स बिकॉज वी इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड डिसीजंस ऑफ अ ऑडियंस। तो मैं हमेशा जब भी कुछ कंटेंट डालती हूँ, मैं हमेशा एक यूजर की तरह सोचती हूँ कि कोई अगर मेरे पेज पे अपना टाइम
दे रहा है तो वो क्यों देगा। एंड उसके दो ही रीजंस होते हैं, या तो उनको आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, अब अपने दिन में थके हुए आए हैं या किसी की लड़ाई हो गई है अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से और उन्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए, या फिर आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो यही दो मेन गोल्स होते हैं अपने कंटेंट से अचीव करने के लिए। और मैं हमेशा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ड्रॉ करती हूँ। जब मैंने ये शिफ्ट करा था करियर, तो मेरे मोस्टली कंटेंट यही होता था ऑन हाउ टू गाइड यंग किड्स हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन, बट उनका कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से, उन्हें पता नहीं है कहाँ से शुरू करना है। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते थे या आपको नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे, तो तब मैं वीडियोस बनाती थी कि आप एक ही आउटफिट को कैसे अलग वेज में पहन सकते हो। फिर मेरी शादी हो गई, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि सब बहुत एक्सपेंसिव है और इतने सारे डिजाइनर्स हैं। तो तब मैंने एक शॉपिंग गाइड वाली सीरीज निकाली जहाँ पे मैं अपने यूजर्स को बताती थी कि अच्छा अगर आपको ये खरीदना है आप इन लोगों से ले सकते हो ऐसे। तो आई डू फील कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी आपके पास तभी आएगी जब आपने को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू नो आप चाहे आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। अगर आपको 5 लाख लोग फॉलो करते हैं तो 5 लाख तो आपसे खुश नहीं होंगे, बट अगर उसमें से एक सेगमेंट को भी आप हेल्प कर रहे हो तो आई थिंक योर पर्पस इज सॉल्व। बिल्कुल मैम, उसने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, वीडियो पोस्ट कर दिया, अब वो क्या चीज है जो वो लोगों तक पहुंचाएगी, क्योंकि सिर्फ पोस्ट करना काफी नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है दैट, और ये मैं हर यंग एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर को कहती हूँ, दैट आज का सोशल मीडिया इतना एक्सेसिबल है दैट यू लर्न ऑन द जॉब। वी लर्न ऑन द जॉब, हमने कोई रूल बुक नहीं पढ़ी थी कि कैसे करते हैं। एंड इसलिए इतना मत सोचो, अगर आपका ड्रीम है टू बी ऑन सोशल मीडिया, जस्ट गो फॉर इट। आपको ये हर जॉब ऐसी होती है, आपको काम और करियर खुद सिखा देगा। आपकी एक वीडियो नहीं चलेगी, 2 नहीं चलेगी, तीसरी चल जाएगी। तो आई थिंक एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे लिए भी सबके लिए हिट एंड ट्रायल ही था, और आजकल भी बहुत लोगों के लिए हिट एंड ट्रायल ही है। तो आई थिंक बस जैसे कि इन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज आप अपने काम से खुश हो, थोड़ी थिक स्किन तो रखनी ही पड़ती है क्योंकि आप हर किसी को कभी नहीं खुश कर सकते। लेकिन एज लॉन्ग एज आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो, इतना मत सोचो एंड जस्ट गो फॉर इट। बिल्कुल मैम, कितना इम्पैक्ट, बड़े अलग अलग टाइप की चीजें हुई हैं ऐसी। कभी क्वेश्चंस आते हैं कि शुरू में खास तरह से क्वेश्चंस आते थे जब मैंने कहा कि मैं अब इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता था क्यों इकोनॉमिक्स क्लास में अच्छा नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे एग्जाम, अच्छा तो वो वाला बच्चा हो गए जो कि टॉपर नहीं होगा क्लास का, जबकि मैं ऑनेस्टली टॉपर रह चुकी हूँ अपने कॉलेज में भी। तो उनको समझाना कि एक टॉपर भी क्विट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो इसलिए आप क्विट करना चाहते हो। और कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा तो तुम मॉडल हो, क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आता कि अच्छा पहले तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ठीक है वो तो है, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है, एक्चुअली क्या हुआ, ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आइए जानते हैं कि ये आपसे क्या पूछने जाते हैं। ओवर टू यू जी, बताइए। मेरा प्रश्न निखिल जी से है, कभी ऐसा फील हुआ हो कि सोशल मीडिया में रह के कभी आपका एल्गोरिदम या फिर जो ब्रांड एंगेजमेंट है वो एज कम्पेयर टू मेल कॉम्पिटिटर्स आपका कम रहा हो या फिर आपको कम मानते हो? नहीं, देखो सबसे अच्छी बात ये है दैट जैसे कि दीक्षा जी ने शुरू में कहा, हमने अपने लिए एक ऐसी इंडस्ट्री कास्ट कर ली है जो कि एक फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा पहचानी जाती है, उनके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, एंड आई थिंक आई कैन इवन से उन्हें ज़्यादा काम आता है, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन आई थिंक आपको जो एक कभी कभी जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो आप किसी भी इंडस्ट्री में एस्केप नहीं कर सकते। जैसे आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, आज अगर मैं अपने पैसे कमा रही हूँ और आज अगर मैं उन पैसों से एक लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि अच्छा आप तो अपने हस्बैंड के पैसों पे जी रहे हो, बट आई थिंक उसका जवाब आप अपने काम से देते हो, एंड और ये इंडस्ट्री आपको बहुत सपोर्ट करती है वेरी इसके लिए। मेरा सवाल निकी जी से है, जैसे कि आपने बताया कि हमारे समाज में एक टाइमलाइन बनी हुई होती है और आपने उस टाइमलाइन को बहुत ही बेहतरीन रूप से पूरा भी किया, बट वहाँ से फिर एक ट्रांजिशन आपने अपने सपने के लिए किया। तो आज तो आप इस मुकाम पे पहुँच गए, बट जो ये ट्रांजिशन पीरियड था उसमें कई जगह आपके बहुत सारे लो मूवमेंट्स आए होंगे,
and you must have feel to give up. तो उस मोमेंट में how you remain consistent and just achieve your success in this field? देखो मैं इस पर्टिकुलर, और मैं आपको भी ये चीज़ बोलना चाहती थी कि मैंने अपने आप को बस एक ही चीज़ समझाई थी कि चाहे आप किसी भी करियर में हो, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, कुछ एक करियर में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे यू हैव टू स्ट्रगल टू अचीव समथिंग। आप जब स्टूडेंट होते हो, एग्जाम से पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जॉब से पहले आपको बहुत इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, 9 to 5 में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू रीच अ लेवल। सिमिलरली ये करियर भी टाइम मांगता है, और उस मोमेंट में अपने आप को वो समझाना बहुत ज़रूरी है। बट लाइक यू सेड, कंसिस्टेंसी इज की। जी, अगला सवाल। मेरा एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, सिंस द जेन ज़ी हैव स्टेप्ड इनटू द क्रिएशन वाला स्पेस, हाउ डू यू कीप अप विद द कंपटीशन? आई थिंक योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, देखो मैं तो बहुत लो फील करती हूँ, आई कांट लाई दैट। आपको ना जब बहुत सारा ऐसे, जैसे आप कह रहे हो, या तो काम का प्रेशर या हेट, या जैसे उन्होंने कहा यू नो यू नाउ जेन ज़ी इज मेकिंग कंटेंट, यू नो द प्रेशर टू स्टे रेलेवेंट, तो यू हैव अ लॉट ऑफ लो मोमेंट्स। बट मेरे लिए हैक ये है दैट जैसे उन्होंने कहा, अपनी रियल जिंदगी अगर आप अलग रखोगे अपनी रियल जिंदगी से, तो अब जैसे कल ही अगर मुझे यू नो नेगेटिव कमेंट्स आए तो आपको अपसेट लगेगा इन द मोमेंट, बट अगर आपकी एक अच्छी रियल लाइफ है, इफ यू कैन डिफरेंशिएट एंड रियलाइज दैट ओके ये मेरा काम है, कभी काम में अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, बट आई हैव अ गुड रियल लाइफ आल्सो, यू विल बी एबल टू बैलेंस। जी, आप दोनों ने। देखो मुझे लगता है अगर आपके पेरेंट्स के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी खुशी। मैंने स्कूल में भी या कॉलेज में बहुत पढ़ाई करी, तो मुझे खुद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था कि शिट मैं अपने 25 साल वेस्ट। बट जब मुझे उससे खुशी मिलनी बंद हो गई, आई एक्सेप्टेड कि ठीक है मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे साथ मेरे गोल्स चेंज हो गए हैं। एंड आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है ना, उसके बाद मुझे याद है मैंने शुरू करा था, तो मेरे मॉम तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी, बट मेरे डैड ऐसे कि नहीं इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ सकते, इतनी मेहनत करी है। लेकिन मैं आई थिंक मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था शुरू करे हुए, मुझे आज भी याद है, मुझे फ़ोन आया था मिंत्रा से, क्योंकि रिहाना की एक कलेक्शन लॉन्च हो रही थी न्यूयॉर्क में, और मैं अकेले गई थी वहाँ पे उससे मिलने, और मेरे डैड रिहाना के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो जब उन्होंने वो देखा ना, उनको हो गया कि अच्छा इसको जहाँ खुशी मिलती है वहाँ पे इसको सक्सेस भी मिलेगी। बिल्कुल, तो आई थिंक वहाँ से एक नई शुरुआत हुई। जी, ड्रीम होना चाहिए और अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बस यही बोलना है ऑडियंस से कि आपको शायद पता नहीं है, बट यू वर बोर्न विद अ सुपर पावर, एंड दैट इज यू आर अ वुमन। वाओ, तो व्हेन अ वुमन सेट्स हर हार्ट ऑन एनीथिंग, शी कैन अचीव एनीथिंग, सो जस्ट बिलीव दैट। बिल्कुल।